Hello students, today we will discuss lesson number 2 of class 9th Gulliver in Lilliput 1 by Jonathan Swift. Then let's read about the Jonathan Swift. जॉनथन स्विफ्ट जो थे वो एक एंग्लो आयरिश टेरिस्ट थे. टेरिस्ट का क्या मतलब होता है? ऐसी कोई बात जिसे आप मजाक मजाक में बोल देते हो लेकिन उसके पीछे भी एक डीप मीनिंग होता है, डीप मैसेज होता है, तो उसे हम सेटरिस्ट बोलते हैं. तो देखिए इनका ये जो थे इनका जो जन्म था वो डबलिन में हुआ था, आयरलैंड में, और इन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से ली थी. उसके बाद जो है इन्होंने पॉलिटिक्स और लिटरेचर वगैरह के बारे में बहुत कुछ लिखा है. इनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं और जो गुलिवर्स ट्रैवल है जो इन्होंने 1726 में लिखी थी वो इनका मास्टरपीस जाना जाता है. और ये इस तरह से इनको कंसीडर किया जाता है कि इन्होंने ये बच्चों के लिए एक स्टोरी बनाई थी जो बहुत ही ज़्यादा सटायर है ह्यूमन काइंड के लिए, और इसका बहुत ही डीप मीनिंग भी है. तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं. तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी कहानी कि वन मॉर्निंग 2 weeks आफ्टर आई हैव ऑब्टेन माई फ्रीडम रिड्रेसल द चीफ सेक्रेटरी फॉर प्राइवेट अफेयर्स came to my house, attended only by one servant. He wanted to have a private conversation with me because he had been sent by the emperor to discuss with me some important problems of state. अब देखिए यहाँ पे जो है बात जो है वो गुलिवर की जा रही है. तो कहते हैं एक सुबह क्या होता है कि 2 हफ्ते बाद जबकि उसको फ्रीडम मिल चुकी होती है, रिड्रेसल जो चीफ सेक्रेटरी है प्राइवेट अफेयर्स का वो मेरे घर आता है और वहाँ पे मुझसे कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन करना चाहता है, कोई बातचीत करना चाहता है, क्योंकि जो एम्परर है उसको कुछ अपनी स्टेट के प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट बातें जो थी वो उसके साथ डिस्कस करनी थी. I received him with honor and offered to lie down so that he could conveniently speak to me, but he preferred to let me hold him in my hand during our conversation. तो जो उसमें कहता है मैंने उसे बहुत ही सम्मान के साथ अपने घर पे उसे सम्मान के साथ रिसीव किया और उसे बैठने के लिए भी कहा कि ताकि वो बहुत ही आराम से बैठकर मुझसे बात कर सके. फिर उसने मेरी फ्रीडम के लिए मुझे कंग्रेचुलेट भी किया. साथ में उसने ये भी कहा कि वो उनकी जो स्टेट में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करने के लिए उसकी मदद चाहिए राजा को. तो कहता है कि मैंने उस टाइम पे रियलाइज़ किया कि अब जो है मुझे इनकी हेल्प जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उन्हीं की स्टेट में था और उसे वहाँ से उन्होंने फ्रीडम भी दे दी थी, आज़ाद कर दिया था. तो अब वो चाहते थे कि अब जो राजा था वो उससे हेल्प चाहता था. रेड्रेसल जो है वो बताता है कि लिलीपुटियंस जो हैं वो 2 पार्टीज में डिवाइड हैं, हाई हिल्स और लो हिल्स में. तो अकॉर्डिंग टू हाई या लो हिल्स जो उनके वो किस तरह से वो डिवाइड हैं वो उनके शूज़ को लेके उन्हें पता चलता है कि कौन से लोग जो हैं वो हाई हील्स में और कौन से जो हैं वो लो हिल्स में. तो एक पार्टी जो दूसरी पार्टी से इस तरह से जो है वो अलग होती है उनकी हील्स के अकॉर्डिंग. They opposed each other bitterly and hated each other so much that the members of one party would hardly eat, drink और अब देखो यहाँ पे वो कहता है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा नफरत करती हैं कि दोनों पार्टीज़ के जो मेंबर हैं वो बहुत ही एक दूसरे से नफरत करते हैं और ना ही वो उनके साथ खाना चाहते हैं, ना पीना चाहते हैं, ना बात करना चाहते हैं. तो इसमें क्या है कि इसी के चलते एक बहुत ही बड़ी समस्या जो है वो यहाँ पे खड़ी हो गई थी. अब उनको जो था इस समस्या को सॉल्व करना था, इसीलिए जो रिड्रेसल जो चीफ सेक्रेटरी था प्राइवेट अफेयर्स का वो उसके पास आता है, गुलिवर के पास, उससे हेल्प मांगता है. किसके बिहाफ में आता है? वो राजा के बिहाफ में आता है. अब यहाँ पे जो लो हिल्स के लोग हैं वो कम हैं और जो मैजेस्ट्री है वो जो एम्परर है वो लो हिल्स के फेवर में है और जो खुद भी वो लो हिल्स ही पहनता है. सो द गवर्नमेंट वॉज इन देयर हैंड्स नाउ, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो राजा के हाथ में है. रेड्रेसल हिमसेल्फ वॉज अ मेंबर ऑफ द लो हिल्स पार्टी. अब जो रेड्रेसल है वो भी खुद एक लो हिल्स पार्टी का ही मेंबर है.
They feared, however, that the young prince was sympathetic to the high heels. At least it was clear that one of his heel was higher than the other, and that gave him a limp in his walking. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो राजा का बेटा है, ठीक है, जो प्रिंस है, वो ज्यादा सहानुभूति जो है वो हाई हील्स के साथ रखता है, और इसीलिए वो क्या होता है कि वो एक हाई हील पहनता है और एक वो लो हील पहनता है, जिसकी वजह से जब वो चलता है तो वो थोड़ा लंगड़ा के चलता है। लिम्प यानी मतलब एक हाई हील हो और एक लो हील पहन के चलता हो तो वो किस तरह से लंगड़ा के चलेगा। To add to their problem, now they have had to face a great external danger. The country was threatened with an invasion from Blefuscu, which Red Russell told me was the other great empire of the universe. अब देखो, ये तो चलो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी हाई हील और लो हील की, लेकिन अब जो है एक उनको एक्सटर्नल खतरा था। वो किससे खतरा था कि एक ब्लूफुस्कू है, वो उसको उनकी जो अब लिलीपुटियंस को वो एक थ्रेट दे रहा है, एक धमका रहा है, तो ये उनके लिए एक एक्सटर्नल डेंजर था। तो वो अब रेड रसल जो है वो ये बताता है कि जो ब्लेफुस्को है वो भी बहुत ही बड़ा राज्य है इस यूनिवर्स का। एज फॉर माई रिपोर्ट दैट देर वर अदर रीजन इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाय मैन लाइक माई सेल्फ, ही हार्डली बिलीव्ड इन इट। According to their scientists and historians, Lilliput and Blefuscu were the two great regions of the universe. These mighty powers had been engaged in a bloody war for 36 moons. अब देखिए यहाँ पे बात क्या है कि जो लिलीपुट और ब्लेफुस्को हैं ये दोनों ही इस यूनिवर्स के काफी बड़े बड़े रीजन्स यानी बड़े बड़े एम्पायर हैं, राज्य हैं। तो इसमें होता क्या है कि इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा तनाव है, यानी इनके बीच में एक झगड़ा जैसा है। तो अब देखो ये जो ब्लेफुस्कू है ये लिलीपुटियंस के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो मतलब उनके लिए है। तो ये तनाव जो है इनके बीच में वो कैसे पैदा हुआ कि एक उनमें क्या था कि एक एग के ऊपर से एक उनमें क्या होता है कि एक एग है, उसको बड़े या छोटे सिरे से तोड़ा जाए। मतलब इनके बीच में पता नहीं इस तरह से एक एग को लेके प्रॉब्लम है। एग को लेके प्रॉब्लम नहीं है इनके बीच में। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इस बात पे इनके बीच में तनाव कैसे पैदा हुआ। एक अंडे को बड़े या छोटे तरफ से जो है उनको तोड़ा जाए। तो जो राजा है उसके दादा की जो उंगली थी वो इसी में कट गई थी। जब वह अपने बचपन में एक टाइम पे क्या हुआ कि वो जब उस अंडे को तोड़ रहे थे तो उनकी जो है वो एक फिंगर जो थी उसमें कट गई थी। इसीलिए जो राजा है उसने इसके लिए यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि कोई भी अंडे को मतलब ऊपर मतलब बड़े सिरे से से तोड़ेगा। और इस पर बहुत ही बड़ा जो मतलब एक तरह का मतलब वो सब इसके अगेंस्ट हो गए। तो इसके मतलब एक बहुत ही बड़ा विरोध वहां पे होना शुरू हो गया। तो राजा की जब डेथ हो गई थी तो इसमें क्या हुआ कि अब राजा की भी डेथ हो गई थी। तो राजा का जितना भी वो था मतलब जो भी उसका एम्पायर था उसे उससे हाथ धोना पड़ा था। तो इसके चलते क्या हुआ, बड़ी बड़ी किताबें जो थी वो पब्लिश हो गई थी, लेकिन जो लोग थे लोगों को जो है वो उन किताबों को पढ़ने से रोका गया। तो लगभग कोई 11,000 आदमी जो थे इसमें मर गए थे और बहुत सारे लोग जो थे वो मतलब ब्लेफुस्कू की तरफ भाग गए थे। तो वहां पे जो राजा था राजा ने बड़ी हमदर्दी की और इस तरह से वह राज्य को जो था जो उनका एम्पायर था वो मतलब उसकी जो इंटरनल जो भी बातें होती थी उसमें दखल देना मतलब वो दखल दे सकता था इसके बीच में। अब जो लिलीपुटियंस थे वो एक तरह के इसके मतलब अंडर आते थे ब्लेफुस्कू के। तो दोनों जो राज्य थे मतलब अब अगर कोई एक राज्य दूसरे राज्य के इंटरनल अफेयर्स के में अगर वो बार बार जाएगा, उसमें बार बार अपनी टांग अड़ाएगा तो कोई भी जो राजा है वो इसे सहन नहीं करता। तो इसमें क्या होता है कि इससे क्या हो गया, एक दूसरे के बीच में बहुत ही ज्यादा मतलब नफरत होना शुरू हो गई। तो गुलिवर जो था अब इसमें क्या हो गया कि जो दोनों मतलब दोनों ही जो राज्य थे
वो बहुत ही ज्यादा अब एक दूसरे से तो नफरत करने लगे थे, और इस तरह से लड़ाइयां जो थी वो होती रहती थी उनके बीच में। तो लिलीपुट जो था उस पे ज्यादा मतलब वो दबाव सा आ गया था, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ गया था। तो इसलिए उनको गुलिवर की जो हेल्प है उसकी जरूरत ज्यादा उनको फील हुआ कि अब हमें गुलिवर ही इस सारी प्रॉब्लम को फेस करने में मदद करेगा। तो गुलिवर किसी और देश का रहने वाला था और वह इस मतलब इन सब चीजों में शामिल तो नहीं होना चाहता था, इसके बीच में एंगेज नहीं होना चाहता था। लेकिन जो अब गुलिवर है उसने उनको पहले से ही मतलब लिलीपुटियंस को एक तरह का प्रॉमिस कर दिया था कि जब भी कोई उनके ऊपर कोई भी किसी तरह की वार की जो मतलब अगर वार होगा तो क्या होगा कि जो गुलिवर है वो उनका साथ जरूर देगा। तो इसीलिए अब क्या हुआ कि जो मतलब इस तरह का जो उनका देश था उसकी सेफ्टी के लिए उसने उनको प्रॉमिस कर दिया था कि वो उसके लिए काम करेगा, और उनके जो भी एनिमल्स थे उनके मतलब खिलाफ खड़ा रहेगा, उनको बचाने के खिलाफ खड़ा रहेगा। तो इस तरह की जो मतलब बात थी वो रेडरेसल और गुलिवर के बीच में हुई। तो ये मतलब पूरी तरह से ये इनके बीच में मतलब छोटा सा विवाद था, तो जिसे सुलझाने के लिए रेडरेसल जो है वो इसके पास गुलिवर के पास आता है। तो यहीं पे हमारी ये जो स्टोरी है का पार्ट जो 1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो अब नेक्स्ट जो है मैं दूसरी वीडियो में आपको इसका दूसरा पार्ट जो है वो बता दूंगी। थैंक यू।